Hello kids, good morning all. Here we start our fifth chapter, Anita and the Honeybees. I hope you all understand fourth chapter from the previous video. Let's start our today's topic. My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. ये अनीता के बारे में पूरी स्टोरी है और ये ट्रू स्टोरी बेस्ड है। तो अनीता नाम की गर्ल है, वो बोचाहा विलेज में रहती है। वो विलेज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में आया है। और वो अपने पेरेंट्स और उनके दो छोटे भाई के साथ रहती है। और वो अभी किस में स्टडी कर रही है? कॉलेज में। बिसाइड स्टडिंग, स्टडी के साथ वो छोटे चिल्ड्रन को यानी छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है और वो अपने पास हनी बीज भी रखती है। All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. यानी वो यंग थी, छोटी एज की थी, तब उसके लिए ये सब चीज़ें आसान नहीं थी। वो पहले पूरा दिन अपनी बकरियों के साथ उनको चराने में टाइम स्पेंड करती थी। आई ऑलवेज wanted to go to school but my parents did not like the idea of girls going to school. वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी पर उनके पेरेंट्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि गर्ल्स स्कूल जाए। तो ये ट्रू स्टोरी है अनीता के बारे में। जो गर्ल स्टार नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो गर्ल स्टार प्रोजेक्ट है, वो लोग ऐसी ऑर्डिनरी गर्ल्स की लाइफ स्टोरी के बारे में जानकारी देते हैं और उन्होंने कैसे अपनी पूरी लाइफ चेंज की वो बताते हैं। तो ये पूरा गर्ल स्टार प्रोजेक्ट वालों का है। A dream of school. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. एक दिन वो स्कूल में, जो अपने गांव में जो स्कूल है उसमें चली गई और वहाँ से दूर नहीं रह पाई और वो साइलेंटली जाके बैठ गई बिहाइंड द चिल्ड्रन, बच्चों के पीछे। और वो क्या फील करने लगी? बहुत हैप्पी फील करने लगी। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। फिर वो स्कूल से घर गई वापस, तो उसने अपने करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स यानी मन में ठान लिया कि घर जाके पेरेंट्स को मुझे स्कूल जाना है, वो मुझे बात बोलनी ही है। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। बट उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो स्कूल नहीं जा सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। वो दिन रोती ही रही। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। तो उनके विलेज में जो स्कूल था उसमें से एक टीचर ने उनके पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। आप मना क्यों करें, ये इम्पोर्टेंट है स्टडी करना। द टीचर टोल्ड हिम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। टीचर ने वो भी बोला कि उनको कुछ पैसे भरने नहीं है क्लास 8 तक। The teacher said that it was the right of every child to go to school. ये टीचर ने बोला कि सभी का हक है, सभी बच्चों का हक है स्कूल जाना। Somehow my parents agreed. किसी भी तरह उसके पेरेंट्स अग्री हो गए। I started going to school. I did not get high marks. और वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया उसने, पर उसको हाई मार्क्स यानी ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। पर वो हमेशा प्रश्न पूछती रहती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स।
यानी हम पूरे ईयर में कितना मनी स्पेंड करते हैं स्कूल रिलेटेड थिंग्स परचेज करने में, खरीदने में। तो ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक यानी स्कूल जाना और आना, उसमें कितना मनी स्पेंड हो जाता है। कोई कोई ऑटो रिक्शा में आता है, कोई बस में ट्रैवल करता है, कोई वैन में आता है, या तो किसी के पेरेंट्स लेने छोड़ने आते हैं, तो उसमें कितना मनी स्पेंड होता है। फिर नोटबुक्स लेनी होती है पूरे साल में कितनी सारी, हर एक सब्जेक्ट की, तो उसका प्राइस लिखना है। फिर पेन्स एंड पेंसिल्स और स्टेशनरी आइटम्स यानी इरेज़र, स्केल, शार्पनर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरे साल में खरीदते हैं और मनी बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं उसके ऊपर। फिर यूनिफॉर्म्स लेना होता है स्कूल के लिए, स्कूल बैग्स लेनी होती है, लंच बॉक्स, शूज़, तो ये बहुत सारी थिंग्स है, आइटम्स है, स्कूल आइटम्स के जिसके पीछे हम बहुत सारा मनी स्पेंड करते हैं। फिर अदर थिंग्स यानी जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनका शीट कुछ लेना होता है, स्टिकर्स वगैरह, तो ये अदर थिंग्स में काउंट होता है, तो उनके पीछे हम बहुत सारा मनी स्पेंड करते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है और उनका टोटल करना है, तो हमें पता चलेगा कि हम 1 ईयर में कितना स्पेंड करते हैं मनी फॉर दिस स्कूल थिंग्स। How much money did you spend on your books this year? यानी इस साल आपने कितनी, इस साल की बुक्स खरीदने में आपने कितना मनी स्पेंड किया। What kind of a school uniform would you like to wear? Draw a picture of it in your notebook and color it. आपको किस टाइप का यूनिफॉर्म पहनना अच्छा लगता है उसका ड्राइंग करना है और कलर करना है। जैसे मोस्टली यूनिफॉर्म्स होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, बहुत कम कलर के यूनिफॉर्म्स होते हैं, ज़्यादातर लाइट कलर्स के होते हैं, पर बच्चों को तो बहुत कलरफुल ज़्यादा पसंद होता है, कपड़े भी स्टाइलिश पसंद होते हैं, पर यूनिफॉर्म तो सिंपल होता है। तो आप लोगों को किस टाइप का करना पसंद आता है, लाइक होता है यूनिफॉर्म, तो वो ड्रॉ करना है। Make 2 groups in the class, debate the topic, we should have uniforms in school। यानी आपको, अभी तो हम घर पे है तो क्लास में 2 ग्रुप्स वाला एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपको ये करना है तो अपने पेरेंट्स और आपके साथ ये टॉपिक शेयर करो और डिबेट करो कि स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसी तरीके का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, वैसे डिबेट करना है मम्मी या पापा के साथ, या तो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ ट्राई करना। Staying in school. Time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. यानी टाइम पास यानी समय गया और उसने कौन सा क्लास कंप्लीट किया, 5th क्लास कंप्लीट कर दिया, और वो अभी 6th स्टैंडर्ड में आ गई है और उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बट उसके पेरेंट्स ने बोला कि अभी टाइम हो गया स्कूल लीव करने का, बट अनीता को और ज़्यादा स्टडी करना था और वो अपना रास्ता ढूंढने मिल गया था उसको। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। जैसे वो यंग थी, जब वो 5th या 6th क्लास में थी, तब भी से वो यंग चिल्ड्रन को, अपने से यंगर चिल्ड्रन को स्टडी करवाना स्टार्ट कर दिया था। उस पैसे से वो अपना खुद का स्टडी कंटिन्यू कर सकती थी। तो इस पिक्चर में अनीता दिखाई दे रही है, अनीता और वो यंगर चिल्ड्रन को स्टडी करवा रही है, वो दिया है पिक्चर में। वन स्वीट मेमोरी, I remember some older boys in my village also used to teach young children.
They did not like it when I started teaching. यानी उसको याद है कि जो ओल्डर बॉयज़ यानी उससे बड़े बॉयज़ थे विलेज में उनके, तो वो भी यंग चिल्ड्रन को स्टडी करवाते थे। पर उनको जब ये पता चला अनीता भी करवा रही है, तो ये आइडिया उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे ये पढ़ाती थी वो। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। तो वो बच्चों को डरा धमकाते थे, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। डरा धमका के ये इसके पास ना जाए, वैसे करते थे जो ओल्डर बॉयज थे वो। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी। यानी 2 बच्चों के अलावा सारे बंद हो गए उसके पास जाना। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। पर थोड़े दिन बाद वो सारे वापस आ गए, क्योंकि वो कैसे स्टडी करवाती थी, विथ लव एंड केयर। Let us talk. Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in class. Let us talk यानी हमें टॉक करना है कोई ऐसे पर्सन के बारे में जिसे हम जानते हैं और हमें पता है कि वो स्टडी करना चाहते थे पर स्टडी ना कर पाए। तो हम ये क्लास तो चालू नहीं है तो हम टॉक नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने घर पे ही किसी के साथ ये डिस्कशन करना। इस वीडियो में मैं यहीं तक रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये ध्यान से पूरा चैप्टर रीडिंग करना और मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो ध्यान से सुनना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा समझ में आए और मज़ा आए। थैंक यू सो मच।